बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में दो खबरों पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। पहली खबर, आज सुप्रीम कोर्ट में सेनेट सदारती रेफरेंस केस की समाअत का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया गया है। अटॉर्नी जनरल ने गुज़िश्ता रोज़ अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे, जबकि आज की अदालती समाअत में एडवोकेट जनरल पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध बलोचिस्तान और इस्लामाबाद की जानिब से अपने दलाइल को मुकम्मल कर लिया गया है। लेकिन आज की अदालती कार्रवाई की ख़ास बात यह रही कि पिछले 2 रोज़ में जो अदालती कार्रवाई में तलातुम देखा गया, भूचाल देखा गया, तो पिछले 2 दिन की निस्बत आज की अदालती कार्रवाई खासी ज़्यादा स्मूथ रही। अदालती कार्रवाई में तेज़ी भी आई है, अदालती कार्रवाई में थोड़ी सी तब्दीली भी की गई है, जबकि आज भी जजेस की जानिब से मुतल्लिका वकला से सवालात भी पूछे गए और जजेस की जानिब से रिमार्क्स भी दिए गए। 1 घंटा 50 मिनट की ये आज की अदालती कार्रवाई रही, जिसका अहवाल आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा। दूसरी खबर में हम बात करेंगे, आज इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यूसुफ रज़ा गिलानी के नॉमिनेशन पेपर पर जो ऑब्जेक्शन रेज़ किए गए थे, उन तमाम एतराज़ात को इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया है और यूसुफ रज़ा गिलानी को इलेक्शन कमीशन की जानिब से सेनेट का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। यूसुफ रज़ा गिलानी को किन ग्राउंड्स पर सेनेट का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई है, इस खबर पर भी आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सदारती रेफरेंस केस की समाअत की है, इसका अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। आज नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अटॉर्नी जनरल ने गुज़िश्ता रोज़ ही अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए थे, तो आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस उनकी जानिब से दलाइल का आगाज़ किया गया। लेकिन जैसे ही अहमद अवैस ने अपने दलाइल का आगाज़ किया तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन कमीशन के हुकाम से एक सवाल पूछा गया कि 2018 का जो सेनेट का इलेक्शन कराया गया था, उन इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन की जानिब से नुमाइंदगी के तनासब के हवाले से एक डॉक्यूमेंट्स तैयार किया गया था। क्या 2021 के सेनेट के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार किया गया है? इलेक्शन कमीशन के हुकाम की जानिब से अदालत से वक्त मांगा गया है कि कल की अदालती कार्रवाई में ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिया गया है, लेकिन कल की अदालती कार्रवाई में ये दस्तावेज़ात अदालत को पेश कर दी जाएंगी। इसके बाद अहमद अवैस ने अपने दलाइल का आगाज़ किया। सबसे पहले तो अहमद अवैस साहब ने यह कहा कि इस मुकदमे में अब तक जो अटॉर्नी जनरल की जानिब से दलाइल दिए गए हैं, मैं उन तमाम दलाइल को भी अडॉप्ट करता हूँ, लेकिन ख़ुद से भी कुछ चीज़ें अदालती समाअत में ऐड करने की इजाज़त चाहूँगा, जिसकी अदालत की जानिब से उन्हें इजाज़त दे दी गई। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये जो रेफरेंस सदर मुमलिकत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजा गया है, इसका एक मकसद है, क्योंकि पाकिस्तान का जो सबसे मोतबर इदारा है वो पार्लियामेंट है, लेकिन इस सबसे मोतबर इदारे के साथ क्या किया गया है ये अदालत के भी सामने है, पाकिस्तान की आवाम के भी सामने है। और उसके बाद एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस का ये कहना था कि आम इंतखाबात में मैंडेट जो है वो आवाम से लिया जाता है, और एक मरतबा जब आवाम से अरकान असम्बली मैंडेट ले लेते हैं तो उसके बाद फिर वो पार्टी पॉलिसी के पाबंद हो जाते हैं, और आवाम का मैंडेट लेने के बाद अरकान असम्बली जो है वो किसी तरह से भी पार्टी जो डिसिप्लिन है, पार्टी जो पॉलिसी है, उसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अहमद अवैस से ये सवाल पूछा गया कि जो आइन का आर्टिकल 63 है, आप उसे पढ़ें, जिसे अहमद अवैस ने अदालत में पढ़ के सुनाया। जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि आइन का आर्टिकल जो 63 है, जिसमें पार्टी पॉलिसी की बात की गई है, इसमें सेनेट के इलेक्शन का जिक्र नहीं किया गया। आर्टिकल 63 जो है वो वज़ीर आज़म की वोटिंग का जिक्र करता है, और इसके अलावा जो सूबाई असम्बलियों में वज़ीर आला के इंतखाबात होते हैं उसका जिक्र किया गया है। आर्टिकल 63 में सेनेट के इलेक्शन के हवाले से कोई जिक्र मौजूद नहीं है। इसके बाद एडवोकेट जनरल पंजाब ने दोबारा से दलाइल दिए, जिसमें उनका ये कहना था कि माजी के तजुर्बात हमारे सामने हैं कि किस तरह से सेनेट के इंतखाबात में जो सियासी जमातें होती हैं उनका मैंडेट चुराया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने इन तमाम मामलात पर माजी में भी कोई एक्शन नहीं लिया। सवाल यह है कि पार्लियामेंट का इदारा जिसे मजबूत बनाना है, क्या उसको मजबूत बनाया गया है? सेनेट के इलेक्शन में जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, जो अरकान की खरीदो फरोख्त होती है, उससे क्या पार्लियामेंट का इदारा मजबूत होगा या कमज़ोर होगा? अहमद अवैस का यह भी कहना था कि इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी है कि जो इलेक्शन के प्रोसेस में धांधली होती है, जो करप्शन होती है, जो करप्ट प्रैक्टिस होती है, इन तमाम चीज़ों को रोकना जो है वो इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारियों में शामिल है। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे ये सवाल पूछा कि एक तो आप जो अमूमी बातें कर रहे हैं, अमूमी बात ना करें, लीगल पोजीशन के ऊपर आप अपने दलाइल दें, आर्टिकल 226 की तशरीह करें, और जो आइन का आर्टिकल 59 है जो सेनेट के इलेक्शन के हवाले से बात करता है, उसमें किसी जगह भी जो है वो सिक्रेसी की बात नहीं की गई। आइन का आर्टिकल 59 जो है वो सेनेट के लिए सिर्फ वोटिंग की बात करता है, सिक्रेसी की बात नहीं करता।
जिस पर एडवोकेट जनरल पंजाब ने यह जवाब दिया कि शफाफियत के लिए किसी चीज़ को खुफिया रखना लाजमी नहीं है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आम इंतखाबात में जो सिक्रेसी होती है, जो आम वोटर्स की जानिब से अरकान असम्बली को वोट दिया जाता है, वो तो ताहयात होती है, लेकिन सेनेट का इलेक्शन जो है वो चूँकि इनडायरेक्ट होता है, इसमें जो पाकिस्तान के अवाम हैं, जो वोटर्स हैं, वो हिस्सा नहीं लेते, तो सेनेट के इलेक्शन की जो बैलेट होता है, जो वोट होता है, उसकी सिक्रेसी जो है वो ताहयात नहीं, उसकी सिक्रेसी जो है वो ताहयात किसी सूरत में भी नहीं हो सकती। आसिफ अली ज़रदारी के एक बयान का उन्होंने हवाला भी दिया कि आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से ये दावा किया गया है कि सिंध असम्बली से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 10 या 12 की 12 नशिस्तें हासिल कर लेंगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा एडवोकेट जनरल ने कि ये एक सियासी बयान हो सकता है। इसके बाद एडवोकेट जनरल सिंध आए, उनकी जानिब से जैसा कि आपको मालूम है कि सिंध बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तो वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमतें हैं, लेकिन सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो उनके क्या दलाइल होने हैं ये आप समझ सकते हैं। एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालबुद्दीन की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि रेफरेंस में जो सवाल उठाया गया है सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से, ये सवाल ही गैर मुनासिब है। हुकूमत अपने सर पर बोझ नहीं लेना चाहती थी, हुकूमत फैसला नहीं कर रही थी कि आया कि सेनेट का इलेक्शन खुफिया बैलेट के जरिए कराना है या ओपन बैलेट के जरिए करवाना है, तो इस बोझ को हुकूमत की जानिब से अदालत के सर पर डाल दिया गया है। आगे चल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे सवाल पूछा कि 3 चीज़ें हैं, एक तो हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेज दिया गया है, दूसरा हुकूमत की जानिब से आइनी तरमीमी बिल जो है वो पार्लियामेंट में पेश किया गया था, और तीसरी चीज़ ये है कि हुकूमत ने मामला यहाँ सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है और उससे पहले एक सदारती ऑर्डिनेंस जो है वो हुकूमत की जानिब से जारी कर दिया गया है, जिस पर एडवोकेट जनरल सिंध ने यह कहा कि खालिस अगर कानूनी सवाल हो तो सुप्रीम कोर्ट अपनी एडवाइजरी जो जुरिस्डिक्शन है, जो आइन का आर्टिकल 186 सुप्रीम कोर्ट को फराहम करता है, तो इसको एक्सरसाइज कर सकती है। सलमान तालबुद्दीन का यह कहना था कि हॉर्स ट्रेडिंग सुनी सुनाई बातें हैं, किसी के पास कोई शवाहिद नहीं, ये एक सियासी सवाल है और सुप्रीम कोर्ट को सियासी सवाल का कोई जवाब नहीं देना चाहिए। ऐसे सवाल का जवाब देने से मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को गुरेज करना चाहिए। लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये की गई कि कई मरतबा हम ये कह चुके हैं कि जो पाकिस्तान का आइन है वो भी एक सियासी दस्तावेज़ात है, और आइन की जब सुप्रीम कोर्ट तशरीह करती है तो दरअसल सुप्रीम कोर्ट एक सियासी काम ही कर रही होती है, जिस पर एडवोकेट जनरल सिंध की जानिब से यस का जवाब दिया गया कि इस हद तक जो रिमार्क्स दिए गए हैं, वो जो इंटरप्रिटेशन की गई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, ये तशरीह बिल्कुल दुरुस्त है। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि इस नुक्ते पर अदालत की मामलत करें कि क्या वोट रिजल्ट के बाद उस बैलेट पेपर को सेनेट के इलेक्शन के बाद अगर वोटर अपना बैलेट पेपर पोल कर लेता है, वोट कास्ट कर लेता है, तो क्या उसके बैलेट को देखा जा सकता है। तो इस पर सलमान तालबुद्दीन का ये कहना था कि बिल्कुल वोट कास्ट होने के बाद जो बैलेट है उसे देखा जा सकता है, लेकिन बैलेट को देखने के बाद भी ये पता नहीं चलेगा कि ये वोट किस अरकान असम्बली की जानिब से डाला गया है। उस बैलेट पेपर से सिर्फ इतना पता चलेगा कि वोट जो है वो किस उम्मीदवार को डाला गया है। और ये भी कहा गया सलमान तालबुद्दीन की जानिब से कि क्या ओपन बैलेट से हॉर्स ट्रेडिंग ख़त्म हो जाएगी, जिस पर चीफ जस्टिस उनके साथ एग्री हो। ये कहा कि हमें नहीं मालूम कि अगर ओपन बैलेट भी कर दिया जाता है उससे हॉर्स ट्रेडिंग ख़त्म हो जाएगी, हो सकता है कि हॉर्स ट्रेडिंग की एक नई शक्ल जो है वो वजूद में आ जाए। इसके बाद नाज़रीन जस्टिस इजाज़ुल हसन का ये कहना था कि कम अज़ कम इलेक्शन कमीशन के पास अगर बैलेट पेपर जो है वो ट्रेसेबल होगा, ओपन होगा, तो इलेक्शन कमीशन के पास एक जवाब बन जाएगा। कहीं अगर ये चीज़ सामने आती है कि किसी जगह पर करप्शन की गई है, करप्ट प्रैक्टिस की गई है, कुछ सस्पेक्ट चीज़ें सामने आती हैं, तो इलेक्शन कमीशन के पास एक विंडो खुल जाएगी कि वो इस मामले का जायज़ा ले सकेगा, सिक्रेसी का जायज़ा ले सकेगा, देख सकेगा कि वोट किसकी जानिब से किसको डाला गया है। यहीं पर दोबारा से सलमान तालिब ने वही बात की कि वोट आप देख भी लें तो ये पता नहीं चलेगा कि किसकी जानिब से किसकी जानिब से वोट डाला गया है। सिर्फ यही पता चल सकेगा कि किसको इस बैलेट पेपर के जरिए जो है वो वोट डाला गया है, क्योंकि उस बैलेट पेपर पर ना ही कोई सीरियल नंबर होता है, ना ही कोई बार कोड होता है। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि सियासी लीडरान की जानिब से कई मरतबा ऐसे बयान दिए गए हैं जिसमें इस बात का एतराफ़ किया गया है कि सेनेट के इलेक्शन में धांधली होती है, पैसे का इस्तेमाल होता है। और सबसे बड़ी मिसाल जो है अपोजिशन की 2 बड़ी सियासी जमातों के दरमियान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के दरमियान माजी में 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था, और ये पाकिस्तान में जमहूरियत के हवाले से सबसे अहम दस्तावेज़ात हैं। और ये भी कहा गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि असम्बली में भी इस हवाले से करारदादें पास होती रही हैं। नहीं जानते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की उस दस्तावेज़ात को ओन करती है या नहीं करती। लेकिन ये भी कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सलमान तालबुद्दीन साहब, आप जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील नहीं हैं, यहाँ हम अदालत में बैठ के एडवोकेट जनरल सिंध को सुन रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप फ़र्ज़ कर लें कि माजी के में जिस तरह से वाक़यात हुए, सेनेट के इलेक्शन में हाउस ट्रेडिंग हुई, अरकान के वोट खरीदे गए,
अगर इस तरह के 2 से 3 वाक़यात सेनेट के जो 2021 में इलेक्शन होने जा रहा है इसमें भी हो जाते हैं, पैसा तकसीम होता है, तो क्या इलेक्शन कमीशन को इस मामले का जायज़ा नहीं लेना चाहिए? जिस पर सलमान तालुबुद्दीन ने ये कहते हुए अपने दलाइल ख़त्म कर दिए कि रिश्वत और वोटों की खरीद और फरोख्त जो है वो इलेक्शन एक्ट के तहत जुर्म है और बैलेट पेपर पर प्रेफरेंस दी जाती है कि वोटर्स ने किस किस को वोट देना है। बैलेट पेपर पर बारकोड नहीं होता, बैलेट पेपर पर सीरियल नंबर नहीं होता और वोट की सीक्रेसी के हवाले से आइन का आर्टिकल 226 बड़ा वाज़ेह है कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेट के ज़रिए ही होगा। इसके बाद एडवोकेट जनरल सिंध की जानिब से दलाइल दिए गए, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की जानिब से दलाइल दिए गए। मुख्तसर से मैं उनके दलाइल आपको बता देता हूँ। ये कहना था दोनों एडवोकेट जनरल का कि दुनिया भर में इंतखाबी अमल में करप्शन होती रही है, लेकिन उस करप्शन के खात्मे के इक़दामात भी पूरी दुनिया की हुकूमतों की जानिब से उठाए गए हैं। ये नहीं हो सकता कि एक नाहल शख्स को बड़े ओहदे पर तैनात कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है कि नाहल शख्स को किसी बड़े ओहदे पर तैनात कर दिया जाए तो ये भी बहुत बड़ा जुल्म होगा। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है कि इलेक्शन के प्रोसेस में जो धांधली करप्शन होती है उसकी रोकथाम करे, इक़दाम उठाए। वीडियो स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आ चुका है, लेकिन अब चूँकि सोली जो जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी इन तमाम चीज़ों को देखनी चाहिए, तमाम चीज़ों को देखना चाहिए। वीडियो स्कैंडल भी है और इसमें किस तरह से पैसे लिए गए हैं। तो इसके बाद जो है एडवोकेट जनरल जो इस्लामाबाद थे उनके दलाइल भी ख़त्म हो गए। ये तो नाज़रीन था हमारी पहली खबर की जो तफसीलात थी। दूसरी खबर के हवाले से कल इलेक्शन कमीशन ने जो एतराज़ात हुए थे यूसुफ रज़ा गिलानी के नॉमिनेशन पेपर पर, उस पर फैसला महफूज कर लिया गया था, लेकिन आज सुबह 9 बजे इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला सुना दिया है जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। 3 ग्राउंड पर इजाज़त दी गई है। पहला तो ये कहा गया है कि जो नाअहली की बात की गई है, तौहीन अदालत के फैसले की बात की गई है, वो फैसले का जो कॉन्सिक्वेंस था वो 2017 में ख़त्म हो चुका है। नाअहली की जो मुद्दत थी वो यूसुफ रज़ा गिलानी की पूरी हो चुकी है और वो सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेने के हवाले से क्वालिफाई करते हैं। तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से और जो FIA में उनके खिलाफ मुकदमात हैं, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये महज इल्ज़ामात हैं। इस पर अभी कोई फैसला चूँकि नहीं आया एहतसाब अदालत से कि आया कि तोशाखाना रेफरेंस में कोई यूसुफ रज़ा गिलानी ने फ़ायदा उठाया है। जब तक अदालत का कोई फैसला नहीं आ जाता, फैसला आने से पहले किसी भी उम्मीदवार को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। लेकिन नाज़रीन अब डेवलपमेंट ये हुई है कि कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो वफाकी काबीना का इजलास बुलाया था उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से तमाम वज़रा को इंडिविजुअल हैसियत में जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई हैं कि हर हाल में अब्दुल हफीज़ शेख को इस्लामाबाद से कामयाब कराया जाए। हुकूमती जो वज़रा हैं वो राब्ते करें अपोजिशन के अरकान के साथ, ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पर उनके वोट हासिल करने की कोशिश करें अब्दुल हफीज़ शेख के लिए। इसी तरह से आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, शाहिद खाकान अब्बासी और राजा परवेज़ अशरफ भी मुतहरक हुए हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी भी मुतहरक हुए हैं कि वफाक में जो यूसुफ रज़ा गिलानी है वो इतना सख्त मुकाबला जो है उनका होना चाहिए यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ। और ये भी कहा जा रहा है कि भरपूर कैंपेन की जा रही है यूसुफ रज़ा गिलानी के वफाक की हद तक तो कम अज़ कम जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वफाकी हुकूमत को कम अज़ कम PDM जो है वो सरप्राइज़ देने में ज़रूर कामयाब हो। तो नाज़रीन ये आज की हमारी 2 खबरें। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।